ज़िंदगी में रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बगीचों में माली नहीं होते ना, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जीवन में बुराई अवश्य हो सकती है, मगर जीवन कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ करने का और श्रेष्ठ पाने का। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। इस एपिसोड में शनि के गोचर विश्लेषण के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति, जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन, दाम्पत्य सुख, संतान सुख और स्वास्थ्य के ऊपर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी जानकारी देने वाला हूँ। 29 मार्च 2025 की रात्रि में 9:45 से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश करते ही शनिदेव मीन राशि में आ जाएंगे। आपकी मीन राशि से लाभ भाव 11th हाउस और नाश भाव अर्थात 12th हाउस, दोनों भावों के स्वामी शनि अब गोचर वसात राशि से 1st हाउस में अर्थात लग्न, चंद्र लग्न में आ जाएंगे और आपको 7:30 का सेकंड चरण स्टार्ट हो जाएगा। 1st हाउस में स्थित होकर के शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम भाव को, सप्तम दृष्टि से दाम्पत्य सुख भाव को, दसम दृष्टि से कर्म भाव को देख करके प्रभावित करेंगे। शनि के मीन राशि में गोचर का सारांश कहूँ तो ये गोचर आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि शनि महाराज आपकी ही राशि में गतिशील रहेंगे। भाई बहनों पर आपका स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती है। आपके उनसे संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना होगा। व्यावसायिक संबंधों के लिए ये एक अच्छा समय काल है। आप कुछ नए लोगों से व्यावसायिक संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनसे व्यापार को लाभ मिलेगा। व्यापार के लिए कोई लॉन्ग टर्म जो प्लान है वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। नौकरी करने वाले लोगों को भी अपनी समझबूझ से काम करना और कठिन मेहनत से काम करने से आपको लाभ मिलेगा, लेकिन मेंटल स्ट्रेस लगातार बना रहेगा। जब बृहस्पति वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक मानसिक तनाव के साथ साथ शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती है और वैवाहिक संबंधों में उतार चढ़ाव बढ़ जाएगा। इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो आइए अब जानते हैं कि आपके जीवन में महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शनि के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले बता रहा हूँ आर्थिक स्थिति के बारे में। मीन राशि में शनिदेव के गोचर काल में आपको आर्थिक स्थिति में बहुत हद तक सुधार देखने को मिलेगा। इस समय काल में आय से संतुष्टि मिलेगी और जो भी प्रयास करेंगे उससे कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट से भी लाभ होगा। जो व्यापारी हैं उनके लिए समय की सूचना बहुत काम की है। आप लोग समय का सही इस्तेमाल करके लाभ में बलवान बन सकते हैं या लाभ कमा सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं वे सिर्फ जॉब वर्क या ओवर टाइम करके ही इनकम को बढ़ा सकते हैं। वहीं 14 मई से आपको सावधानी से आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने के लिए खर्चों पर नियंत्रण और आमदनी बढ़ाने के ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आप बहुत बड़ी फाइनेंशियल टेंशन में फंस सकते हैं। आपको अपने सोचे समझे जो काम है उसमें नुकसान होता दिखाई दे सकता है और आपको आर्थिक रूप से ये समय काल कमज़ोर बना सकता है। शनि की सरस्वती तो यों भी जीवन में घोर संघर्ष का निर्माण करती है। आप अपने दैनिक खर्चों को नियंत्रित नहीं कर पाने की वजह से आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। घर में रोज़ पैसों को लेकर के तनातनी चलेगी। ऐसे में आप खुद को निराश महसूस कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन की। शनि के मीन राशि में गोचर से नौकरी पेशा लोग अपने कैरियर में बहुत मेहनत करेंगे और उससे जल्द से जल्द सफलता मिल सकती है। टेक्निकल लोगों के लिए गोचर बहुत प्रभावशाली साबित होगा। फाइनेंस सेक्टर में जॉब करने वाले लोग भी कैरियर पर फोकस करके फ़ायदे में रहेंगे। आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जो जॉब स्विच करना चाहते हैं उन्हें जल्दी फैसला लेना चाहिए, अन्यथा आप अदर में लटक जाएंगे। जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ करके करें। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आपके गुस्से से कोई परेशानियां पैदा होने लगेगी। साथ में काम करने वाले लोग ही आपके विरोधी हो जाएंगे, अपमानित करने का, साजिशों में फंसाने का काम करेंगे। इन स्थितियों से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। आप अपने कैरियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में जल्दबाजी कर सकते हैं। जॉब स्विच करने की गलती शनि के वक्री समय में मत कीजिएगा। यात्राओं में नुकसान भी होने वाला है या हो सकता है। अब बात करते हैं व्यापारियों की। मीन राशि में शनि के गोचर काल में लेन देन में, ट्रेडिंग में ज़्यादा सफलता मिलेगी। इस गोचर में मेटल्स, केमिकल्स, फार्मा, टायर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का काम करने वाले लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी। यदि आप अपने व्यापार का दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सही अवसर साबित हो सकता है। व्यापार में सही जगह इन्वेस्टमेंट करने पर कई गुना ज़्यादा फायदा मिल सकता है। आप अपने बिजनेस में नए नए
प्रोडक्ट जोड़ करके भी कामकाज को बढ़ा सकते हैं। मार्केटिंग में, सेल्स में सही लोगों को, प्रोफेशनल लोगों को रखिए, चाहे सैलरी ज़्यादा देनी पड़े, वे आपके काम को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। ज़माने के हिसाब से प्रैक्टिकल होकर के आगे बढ़िए। अपने बिजनेस के प्रोडक्ट से संबंधित लोगों को साझेदार भी बना करके व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे तब व्यापार के क्षेत्र में थोड़ी मंदी देखनी पड़ेगी, परेशानियां और लॉस भी सहन करना पड़ सकता है। अनजान लोगों के साथ में काम नहीं करें, उन पर भरोसा नहीं करें, अन्यथा वो आपकी लंका जला सकते हैं। व्यावसायिक लेन देन में फ्रॉड लोगों से सावधान रहें, सामान की चोरी भी संभव है। तो आइए अब बात करें वैवाहिक सुख की, दाम्पत्य सुख की। मीन राशि में शनि के गोचर से दाम्पत्य जीवन में खुशी का एहसास होगा और स्नेह में वृद्धि होगी। जो लोग कार्य व्यवसाय के कारण अपने परिवार से दूर रहते हैं, वे इस गोचर में साथ रहने की व्यवस्था कर लेंगे। माता पिता की समझाइश से आपका रिश्ता सुधरेगा या और भी मैच्योर्ड होगा। आपके दाम्पत्य जीवन में 14 मई से समय और बेहतर आएगा। जो लोग रिलेशनशिप में, वे जीवन में खुशियाँ और प्यार को महसूस करते हुए जीवन जिएंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। और जो अविवाहित है, विवाह के सपने देख रहे हैं, उनके लिए भी कुछ न कुछ हलचल होने वाली है शनि के इस गोचर में। जब जब शनि वक्री होंगे, अर्थात 2025 में तो 13 जुलाई से 28 नवंबर तक है, तब कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। जीवन साथी नासमझी में आपके ऊपर गुस्सा हो सकते हैं। यह समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत दुखदायी हो सकता है। जो लोग फ्रेंडशिप में, उनके मतभेद, विरोधाभास वाली स्थिति होने लगेगी। और जो विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उनके विवाह में देरी हो सकती है। कुछ लोगों के पेरेंट्स आपके जीवन साथी के व्यवहार से तंग आकर के आपको अलग करने का फैसला कर सकते हैं। तो आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। मीन राशि में शनि का गोचर संतान सुख के मामले में आपको भाग्यशाली बनाएगा, क्योंकि बृहस्पति पराक्रम भाव में स्थित है। संतान के लिए विशेष उन्नति कारक समय है। संतान का सुख और सहयोग मिलेगा और जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनको भी खुशियां मिलेंगी। जिनकी संतान बड़ी है, उनसे साथ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। और जो पेरेंट्स अपनी संतान के विवाह की इच्छा रखते हैं, उन्हें 18 अक्टूबर तक और इंतजार करने की आवश्यकता है। जब जब शनि वक्री होंगे था 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आपका आपसी मतभेद संतान के लिए कष्टकारक साबित होगा। संतान से मतभेद की संभावनाएं भी बनेंगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। मीन राशि में शनि के गोचर से आपको स्वास्थ्य में राहत और सुकून महसूस होगा। पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। यह आपको पुरानी बीमारियों से बचाने में मदद करेगा। धीरे धीरे आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करने लगेंगे। अपनी लाइफस्टाइल को बदल करके भी स्वास्थ्य में बदलाव लाया जा सकता है, यह ध्यान रखना पड़ेगा। यह आपको योग और प्राणायाम से जुड़ने के बाद में पता चलेगा। लेकिन जब भी शनि वक्री होंगे, तब शरीर निस्तेज होने लगेगा। कामकाज के कारण मानसिक तनाव का असर शरीर पर हावी होने लगेगा, शरीर पर दिखाई देने लगेगा। शरीर में खून की कमी या किसी घटना से चोट लग सकती है। स्वयं के वाहन से यात्रा करते समय भी चोटिल हो सकते हैं। यह वक्री शनि का समय काल 138 दिन का है। इस समय काल में आप योग और प्राणायाम को नहीं छोड़ें, यह दोनों आपको बहुत जल्दी रिकवरी देंगे। तो आइए अब बात करते हैं उपायों की। मीन राशि वाले जातकों को शनि के दान और उपाय करने चाहिए। मीन राशि वाले जातक काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काला तेल, चमड़े से बनी कोई वस्तु आदि का शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर दान करें। इसे शनि की होरा काल में दान देना कहा जाएगा, ताकि शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। प्रत्येक शनिवार को वट वृक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय से पूर्व आपको तेल का दीपक प्रज्वलित करके शुद्ध दूध और जो पुष्प आदि धूप आदि है वो अर्पित करना चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए वहीं पर शनि मंत्र का जाप भी करें। शनिवार के दिन बंदरों और काले कुत्तों को लड्डू खिलाने से शनि के कुप्रभाव का शमन हो जाता है, ऐसी मान्यता है। शनि से उत्पन्न भीषण समस्या के लिए भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी की पूजा उपासना एक साथ में करनी चाहिए। आप शनि चालीसा, शिव चालीसा, बजरंग बाण या हनुमान भावुक या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं या मछलियों को चारा डालें। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने शयन कक्ष में जहाँ आप सोते हैं उसके आसपास रखें। इससे माइंड, बॉडी और सोल ट्यून अप होने का आपको सहायता मिलेगी, सहारा मिलेगा। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही शनि 7.5 या ढैया निवारण के लिए। यदि वो नहीं कर पाएँ तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें। शनि का एकाक्षरी मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः, और शनि का बीज मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनि नमः। जो माँ गायत्री के उपासक है वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच बना करके या नवग्रह दोष निवारक कवच बना करके भी धारण किया जा सकता है।
शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है। जितना भी हो सके, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, वो शनि शांति के उपाय आप निरंतर जरूर करें, करते रहें। ये था शनि का मीन राशि में गोचर फल। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के आधार पर मैं बताया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस गोचर फल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा कर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यदि समय अच्छा आने वाला है तो आप उत्साह में और ज़्यादा काम करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। और यदि समय प्रतिकूल है, नेगेटिव है, तो आप उस नुकसान से बचने का एफर्ट करेंगे। जितना नुकसान से बच जाएगा वो आपका गेन होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, आपको टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी सहायता करेंगे, अपॉइंटमेंट देने से लगा करके बात करवाने तक। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, आप अपने घर की चार दीवारी में बैठे बैठे ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि जिसको आप जानते हैं, जो अनुभवी है, उससे डिस्कस करने से ही समस्याओं का समाधान निकल सकता है। आप कोई भी वेबसाइट पे जा कर के या फ्री चैटिंग में अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। जो भी टोने टोटके हैं वो आपको जो टेम्परेरी राहत दे सकते हैं, जो परमानेंट राहत है वो वैदिक उपायों से ही मिल सकती है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।